फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 95 में मैं माया सिंह। आज हम आपके लिए लाए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 1.4 के सवाल। फ्रेंड्स, यदि इससे पहले के वीडियो आप ना देखे हों तो देख लीजिए। ये है 1.4 का तीसरा प्रश्न। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख गया। अब इसका क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए बटे में कर देंगे। तो यहाँ पे दशमलव के स्थान पे 1 हो जाएगा। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी क्या हो जाएगा, 10 की घात 9। अब देखिए ये 10 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है। 10 बराबर 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। फ्रेंड्स, यदि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर हर में क्या है 2 और 5 की घात है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो 10 बराबर 2 गुणे 5 होगा तो 2 की घात 9 हो जाएगा, 5 की घात 9। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें पूछा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं, और इसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, यही पूछा है। तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप के है। तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब आगे पूछा है q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो p/q, तो q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घात है, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5 होता है। q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की घात है, 2 और 5 की घात है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला है 0.120120012000120040। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम सीधे सीधे लिख देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। यह एक अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अपरिमेय है। अब अगला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे एक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। तो चिन्ह लगा हुआ है अर्थात यही संख्या
बार बार आती है। तो दशमलव इसी प्रकार सेम संख्या तो यही दी हुई है, लेकिन ये चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात ये संख्याएं क्या हैं, बार बार आ रही हैं। तो यह क्या हो जाएगी, यह एक, इसमें दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। और यह P/Q के रूप की तो हो जाएगी ये संख्या, लेकिन ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका अर्थ हुआ कि ये संख्या बार बार आ रही है। तो यह एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की, लेकिन कोई एक अंक ऐसा आ गया है Q के भाज्य गुणनखंड के रूप में कि जिसके कारण ये संख्याएं बार बार आ रही हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। और Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे क्या था, 2 और 5 की घात थी, लेकिन यहाँ पे भी है 2 और 5 की घात, लेकिन एक कोई घात ऐसी छिपी हुई है जिसके कारण ये शब्द बार बार आ रहा है। तो लिखना पड़ेगा Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 की घात के अतिरिक्त यह एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, अनावर्ती है। Q के भाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 की घात के अतिरिक्त कोई एक गुणनखंड और है, जिसके कारण ये शब्द बार बार आया है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।